अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये आपका जो लेक्चर नंबर 4 है उसका सेकंड पार्ट और इसमें हम रिवाइज करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। वो कहता है जी जो वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है दो वेक्टर्स का ए एंड बी, इसको हम डिफाइन करते हैं ए क्रॉस बी, और यहाँ पर आता है लेंथ ऑफ द फर्स्ट वेक्टर इंटू लेंथ ऑफ द सेकंड वेक्टर टाइम्स साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम इंटू अ यूनिट नॉर्मल वेक्टर, एंड दिस यूनिट नॉर्मल वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी और द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। ये जो दो चीजें आपको नजर आ रही हैं यानी कि दिस वन एंड दिस वन, ये लेंथ्स हैं किसकी? वेक्टर्स की। कौन से वेक्टर? ए बी, और रिस्पेक्टिवली लिखा होगा ये नहीं, क्योंकि ये वाली जो है ये इस वेक्टर की लेंथ है और जो ये चीज बनती है आपके पास ये बी वेक्टर की लेंथ है। थीटा जो है उनके दरमियान एंगल है, और एन साहब जो हैं ये यूनिट नॉर्मल है टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। तो जैसे मैंने कहा था ये ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, तो डेफिनेटली ए और बी जिस प्लेन में उसके ये परपेंडिकुलर होता है। आइए जरा डायग्राम देखते हैं। अच्छा, ये डायग्राम मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूं, पहले जरा इसको देख लें। ये लें जी, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये थीटा से एंगल आ गया, दोनों के दरमियान एंगल थीटा। ये क्या चीज आ रही है? ये है जी यूनिट नॉर्मल। अब इसमें देखें, आप खुद कर लें इसमें, ये जो ए वेक्टर है इसकी डायरेक्शन में राइट हैंड को स्ट्रेच करें और बी की डायरेक्शन में उंगलियों को फोल्ड करें। जो थंब होगा दैट विल बी आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द स्क्रीन, यानी ये एन जो आपके पास है दैट इज आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द स्क्रीन। तो ये जो चीज आपके पास आ रही है असल में ये ए क्रॉस बी शो कर रहा है, ठीक है जी। ये जो है बी क्रॉस है, यहाँ पे जरा देखें, मतलब पोजीशन वही है, अगर बी यहाँ पे था तो यहीं पे है, ए यहाँ पे था तो यहीं पे है, बट दिस इज बी क्रॉस ए। हमेशा आपने राइट हैंड को स्ट्रेच करना है इन द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। ये वाला फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में राइट हैंड को स्ट्रेच करें। अब अपनी उंगलियों को फोल्ड करें इन द डायरेक्शन ऑफ द सेकंड वेक्टर। अब थंब देखें, ये पॉइंट कर रहा है इनटू द प्लेन ऑफ द स्क्रीन। तो यहाँ पे देख लें, यहाँ पे आउटवर्ड था, यहाँ पे इनवर्ड था, यहाँ पे एन था, यहाँ पे माइनस एन था। तो यही फर्क पड़ा, लेंथ ऑफ द फर्स्ट इंटू लेंथ ऑफ सेकेंड साइन थीटा, और यहाँ पे जो यूनिट नॉर्मल है वो माइनस एन है। तो अब अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पे देख लें माइनस का फर्क है, ये माइनस छोड़ के देखें बाकी सारा तो वही है। तो तभी कहते हैं क्या ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, इसलिए कहते हैं। और अगर ये कंफ्यूजन हो रही है कि नहीं जी ये तो बी क्रॉस है माइनस ए क्रॉस बी आ रहा है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे ए क्रॉस बी लिख ले, माइनस को उठा के वहां ले जाए, ये चीज बनती है। यानी कि जब ऑर्डर स्विच होता है क्रॉस प्रोडक्ट में तो माइनस साइन बाहर आता है, और अब आपको ये समझ आ जाना चाहिए। क्रॉस प्रोडक्ट में इसलिए भी करा रहा हूँ कि अभी आपने जो फर्स्ट पार्ट है इसी लेक्चर का उसमें यूज किया है टू अंडरस्टैंड द मूवमेंट ऑफ अ फोर्स। तो ये मैंने रिवीजन कुछ करा दिया है, कुछ मजीद करा दूंगा ताकि क्रॉस प्रोडक्ट का समझने का प्रॉब्लम ना हो, या कहीं अप्लाई करना है तो मसला ना हो। ये जी बड़ा एस आ रहा है जी, साइन 90 डिग्री 1, ठीक है जी, मान लिया। ये देखें एक चीज आई है आई क्रॉस जे के। आई आपके पास है यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस, जे आपके पास है यूनिट वेक्टर अलोंग द वाई एक्सिस, के आपके पास है यूनिट वेक्टर अलोंग द जेड एक्सिस। अब ये जो चीज है ना, अब मसला वही है कि अब मैं क्लास में नहीं हूं, लेकिन आपके सामने कोई भी चीज है, टेबल है, रेक्टेंगुलर टेबल हो लेकिन, तो उसकी एक एच के लॉन्ग आप अपना राइट हैंड ना स्ट्रेच कर दें। समझ लें कि वो जो आपके पास है ना, आपके पास ये है एक्स एक्सिस, ठीक है जी, एक एज, और जो दूसरा एज है उसकी डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर्ल करें तो थंब ऊपर को जाएगा, ऊपर को समझे आपके पास आ जाएगा क्या? जेड एक्सिस। तो ये वाली चीज है, तो ये जेड डायरेक्शन में जा रहा है। हाँ, अब अगर दिमाग में आता है भी ये तो हम करते होते हैं जी, लेंथ ऑफ द फर्स्ट इनटू लेंथ ऑफ सेकंड टाइम साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, फिर ये यूनिट वेक्टर आता है। सिर्फ यूनिट वेक्टर ही यूं लिखा है, देखें ये यूनिट वेक्टर है, इसकी लेंथ 1 नहीं लिखी हुई, ये यूनिट वेक्टर है इसकी लेंथ 1 नहीं लिखी हुई, दोनों के दरमियान एंगल 90 है, साइन 91 वो भी 1 हो गया। अब कौन सा वेक्टर है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है? तो वो जारी बात है के है, बिकॉज दिस इज अलोंग द जेड एक्सिस और ये एक्सवाई प्लेन में इस तरह हो गया। अब इसी को जे क्रॉस आई करें तो माइनस बार आएगा फ्रॉम दिस फार्मूला। इसी तरह से ज्योमेट्रिकली इसको भी आप चेक कर सकते हैं। इसमें आप ये करें कि जेड एक्सिस जो है उसकी डायरेक्शन में ऊपर की तरफ राइट हैंड अपना स्ट्रेच कर दें और एक एच को ले लें क्या? एक्स एक्सिस, उसकी डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर्ल करें तो थंब ऑटोमेटिकली आपका
जो दूसरी एज है उसमें चला जाएगा या दूसरी एज के लॉन्ग चला जाएगा, टेबल की दूसरी एज कह रहा हूँ। एक एज वो है जिसकी तरफ आपने फिंगर्स को कर्ल किया और ये वाली, और यहाँ पे इसकी डायरेक्शन में राइट हैंड को ऊपर को स्ट्रेच किया हुआ था, फिर इसकी डायरेक्शन में फिंगर्स को आपने कर्ल कर लिया और इसकी डायरेक्शन में आपका थंब पॉइंट कर रहा है। और वही वाली बात है कि इसको अगर आई क्रॉस के करेंगे तो नेगेटिव बाहर आएगा। अब आ गया जी जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई। ये ऐसा ही है जी कि आपका जो वाई एक्सिस है उसकी डायरेक्शन में राइट हैंड को स्ट्रेच करें और ये जो आपका जेड एक्सिस है इसकी तरफ फोल्ड कर लें, तो आपका जो थंब है वो पॉइंट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और माइनस जो होगा तब आएगा जब इसको करेंगे के क्रॉस जे। तो आई क्रॉस जे देखें, जो मैंने जुबानी बोला था वो ये है, लेंथ ऑफ द फर्स्ट इंटू लेंथ ऑफ द सेकंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर आ रहा है विच इज अलोंग द जेड एक्सिस। ये वन ये वन ये वन, तो के आ गया। ठीक हो गया जी। ये ले अब इनका दीदार भी कर लेते हैं। ये ले जी वन 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 के, वन ये वन ये वन ये के, किसका दीदार? आई जे के का। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। तो इसमें नेगेटिव साइड पॉजिटिव साइड दोनों ही मैंने शो की हुई है। ये क्या आ रहा है? यूनिट वेक्टर लॉन्ग एक्स एक्सिस। अब ये भी यूनिट वेक्टर लॉन्ग एक्स एक्सिस है लेकिन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। जे आ गया जी यूनिट वेक्टर लॉन्ग वाई एक्सिस, माइनस जे आ गया यूनिट वेक्टर लॉन्ग नेगेटिव वाई एक्सिस, के आ गया आपके पास यूनिट वेक्टर लॉन्ग जेड एक्सिस, माइनस के आपके पास आ गया यूनिट वेक्टर लॉन्ग नेगेटिव जेड एक्सिस। अब वो कहता है जी ए क्रॉस बी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है। डेफिनेटली वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि देखें ना, ए की लेंथ आती है, बी की लेंथ आती है, साइन ऑफ थीटा, ये तो सारी स्केलर क्वांटिटीज हैं। लेकिन आगे एक एन भी आ रहा होता है जो कि यूनिट नॉर्मल होता है टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी और टू बोथ ए एंड बी। और यहां से भी देख लें, यहां से भी देख लें, क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर ही आ रहा है। और क्रॉस प्रोडक्ट कहता है कि बिटवीन आई जे एंड के यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, जो ऊपर भी शो किए हुए हैं, यहां भी शो किया हुआ है, इज रिकॉर्ड बाय द फॉलोइंग डायग्राम। अब देख लेना, इस तरह की डायग्राम्स को दिमाग में रख लेते हैं, लेकिन लॉजिक भी पता होनी चाहिए। ये देखें जी, ये देख लें, इसको मैंने आई कह दिया, ये जे शो कर दिया है, और ये के, ये है जी साइक्लिक ऑर्डर। साइक्लिक ऑर्डर, ये देखें, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, ये लिखा हुआ है। फिर इसी तरह से यहां पे देख लें, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, ये लिखा हुआ है। दो तो यहां नजर आ गए, तीसरी क्वेश्चन पिछली स्लाइड पे थी, यहां से देखते हैं। ये फिर आया, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, ये देखें, आई जे के, आई जे के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, ये जे है, ये के है, ये आई है। ये वाली क्वेश्चन है जो पिछली स्लाइड पे थी, और ये आपके पास है जी के क्रॉस आई इजिकल टू जे। यहां से देखें, के क्रॉस आई इजिकल टू जे, ये देख लें कितने मेथड बता दिए मैंने आपको ये चीजें दिमाग में रखने के। ज्योमेट्रिकली भी एक्सप्लेन कर दिया है और ये टेक्निक भी बता दी। हाँ, अब दो एक जैसे वेक्टर्स का जब क्रॉस होता है, आई क्रॉस आई का हो, जे क्रॉस जे का हो, के क्रॉस के का हो, या ए क्रॉस ए का हो, जनरल वेक्टर, आंसर जीरो वेक्टर आता है। क्यों? इसलिए कि एक ही वेक्टर का अपने साथ एंगल 0 डिग्री होता है और साइन 0 डिग्री 0 होता है। लेंथ ऑफ फर्स्ट इंटू लेंथ ऑफ सेकंड टाइम्स साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम विच इज साइन ऑफ 0 डिग्री, तो 0 आंसर 0 वेक्टर आएगा। स्केलर नहीं लिखना, क्योंकि देख लें ए क्रॉस बी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, या क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी है। आगे एग्जांपल है पेज 39 पे। तो ये स्टेटमेंट है, फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड्स ये सारी लिखी हुई हैं, एक्ट रिस्पेक्टिवली अलोंग द साइड्स ये भी लिखा हुआ है, ऑफ साइड्स विद लेंथ ए, ये स्क्वायर एबीसीडी, एंड फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड ये एक्ट अलोंग डायगोनल्स दिस एंड दिस। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है जो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स है वो इसके बराबर है, और सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ मोमेंट इसके बराबर है। ये बड़ा फास्ट जा रहा हूं ना, इसलिए कि ये इस पार्ट का हिस्सा ही नहीं है। इंशाल्लाह ताला अब मैं जब आपको थर्ड पार्ट कराऊंगा ना इसी फोर्थ लेक्चर का, वहां पे इसी एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे और डिटेल में करेंगे। तो अब मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला इन थर्ड पार्ट ऑफ लेक्चर 4। अल्लाह हाफिज।